लोकसभा में हंगामा, कहा खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं। नया आपराधिक कानून पर बोले अमित शाह, कहा दंड की जगह अब न्याय होगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे थल सेना अध्यक्ष जनरल, पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा यह हुकूमत भाजपा की हुकूमत नहीं है। आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, सीएम धामी ने पुलिस मुख्यालय के कार्यान्वयन में लिया भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने उन पर हमला किया और उनका घर छीन लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और डर खत्म करने की बात की, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलओपी राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। उन्हें नहीं पता कि करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है। ये भारतीय लोकाचार पर कार्य करेगा। 75 साल बाद इन कानूनों पर विचार किया गया और आज से जब ये कानून लागू हुए हैं तो अंग्रेज के कानून निरस्त होकर और भारतीय संसद में बने कानूनों को व्यवहार में लाया जा रहा है। जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में भाग लिया। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के जमाने में जो पुराने कानून जटिल थे, जिसमें न्याय मिलने में देरी होती थी, उनका सरलीकरण किया गया है। निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे। जो कानून है वो लागू हो गए रात के 12 बजे से और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेजी से न्याय। देश में सोमवार को 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिससे कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आएंगे। इसी कड़ी में मैं जम्मू
कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी आशंका है इससे पहले जो कानून थे उसमें इतनी नहीं थी। हुकूमत को मौका मिलता है तो वो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये हुकूमत भाजपा की हुकूमत नहीं है, उनके पास अपना बहुमत नहीं है। उम्मीद है कि एनडीए के सदस्य इन कानूनों पर दोबारा सोच विचार करने का काम करेंगे। तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मेरे लिए ये अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियादी पर आधारित है। इस पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही है और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।